मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा है सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया भी था, बोला भी था कि हम लोग जो है सेकंड टेस्ट लेने वाले हैं। तो ये जो सेकंड टेस्ट है मित्रों, आप लोगों का भक्ति काल और भक्ति काल में भी संत काव्य, ठीक है। तो भक्ति काल और भक्ति काल में भी संत काव्य, इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं मित्रों। तो आप लोग निश्चित रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने तैयारी भी कर ली होगी। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि हम टेस्ट लेंगे। तो साथियों ये आज आपका सेकंड टेस्ट है। बस विश्वास के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा साथियों, आपके फेसबुक अकाउंट पर, जहां पर भी आप कर सकते हो। साथियों आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और दूसरी बात साथियों, लाइक जरूर करें। साथियों इसमें मैंने आपको 1% भी आंसर नहीं बताए हैं, मैं केवल पढ़ूंगा, आप इसे पॉज कीजिए और ये वीडियो आप पर मैं जो है अभी डालूंगा। तो साथियों आप इस टेस्ट को जरूर लगाएं और आंसर आप लिख लें कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है। उसके बाद में इसके आंसर की आपको बताने वाला हूं साथियों, ठीक है। इसके आंसर की मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है साथियों। पहला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने या फिर निम्बार्काचार्य ने? किसके द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की रही थी साथियों? तो आप लोग देखना साथियों। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर का, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? साथियों आप लोग एक क्वेश्चन में क्या आंसर है वो लिख ले, फिर दूसरे का क्या आंसर है, इस तरह से आंसर आप बना करके रख ले। जब फिर मैं आंसर बनाऊं तो उससे मैच कर ले। उसके बाद में आंसर की मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। साथियों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जिन नोट्स से मैं पढ़ा हूँ, जिनसे सक्सेस मैंने प्राप्त करी है, वो नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है और मैं इन चीजों को विश्वास भी नहीं मानता। बस अच्छी चीज आप तक पहुंचे, सही चीज आप तक पहुंचे, बस विश्वास के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद का? ये बताना है आपको, आंसर लगा लीजिएगा। थर्ड प्रश्न है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज के, अकबर के, रतन सेन के या भोजराज के? किसके दरबार में कवि थे? फोर्थ प्रश्न है, आप पॉज करके, रोक करके आराम से भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन को और आंसर दे सकते हो साथियों, अब जब भी ये वीडियो चले। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है या फिर मिश्र बंधु है या गारसा तासी है, राहुल सांकृत्यायन? कौन है? आपको आंसर देना है मित्रों। पांचवा प्रश्न है, ये जरूर बताएं टेस्ट कैसा लगा, आप लोगों को जरूर कमेंट करें और साथियों जरूर बताएं, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूं और प्रोत्साहित होता हूं। आप लोगों के लिए ही मेहनत है, मुझे कोई इससे कोई फायदा नहीं है साथियों। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल? थोड़ा मॉडरेट टेस्ट रखा है मैंने, कहने का मतलब ज्यादा सरल भी नहीं है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना साथियों। तो ये ध्यान रखना। 6 नंबर का प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? कहाँ से भक्ति का प्रारंभ किया गया था? सातवां प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी? अलवार जो थे वो वैष्णव थे, ये पता लग चुका है, लेकिन इनकी संख्या कितनी रही है ये आपको बताना है। 9, 10, 11, 12 कितनी रही है? आठवां प्रश्न है मित्रों, समग्र समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतारवाद में विश्वास कौन सी प्रवृत्ति समग्र भक्ति काल पर लागू होती है? अवतारवाद में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लाला गायन? ठीक है साथियों, तो इनमें बताना आप लोगों को कौन सी होती है, इनमें से कौन सी विशेषता लागू होती है समग्र भक्ति काल पर। साथियों सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं ये प्रश्न, ये ध्यान रखना। नवा प्रश्न है, भक्ति काल की जो समय सीमा है संवत में क्या रही है? विक्रम संवत में। संवत 1275 से 1700 तक, 17 संवत 1275 से 1800 तक, संवत 1375 से 1850 तक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यह आप लोगों को बताना है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? कौन है आलवार महिला संत? आंडाल, अज्जका मासी, सहजोबाई या मीराबाई? कौन है आलवार संत? ठीक है, बताना है आप लोगों को। 11वां प्रश्न है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर
सूफियों के प्रभाव के कारण है, ये किसका कथन रहा है? डॉक्टर पुखराज मारू का, या सोमप्रभ सूरी का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर नगेंद्र का? किसका कथन है? इन चारों में से आपको आंसर देना है मित्रों। पहले आंसर की बना लीजिए, जब मैं आंसर की डालूं तब आप मैच कीजिए, फिर कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है 40 में से। 12वें नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचय किसने लिखी? अनंतदास ने लिखी क्या? ज्ञान समुद्र सुंदरदास ने? कौन सा सुसंगत नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ज्ञानदीप दरिया साहब की, ज्ञान बोध रामानंद की, किसकी रचना है? ये आपको ध्यान देना है। 13वां प्रश्न है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से थे? पीपा, सुंदरदास, रज्जब, या गरीबदास? कौन थे इनमें से? 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय इनमें से कौन सा नहीं है? निरंजनी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, या बावरी संप्रदाय? कौन इनमें से नहीं है? 15 नंबर का प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा ही नहीं है। तो साथियों, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल, या मिश्र बंधु, या जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन? किसके द्वारा ये बात कही गई है? ये आंसर आपको निकालना है। 16 नंबर का प्रश्न है मेरे साथियों, निम्न में से, साथियों ये प्रश्न मैंने लिखे हैं पहले और लिखने के बाद में आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। साथियों ये आप लोग सोचिए, ये मेहनत आप लोगों के लिए है। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आपका कोर्स भी पूरा कराने का मैं पूरा पूरा ये रखता हूं। ठीक है, देखिएगा, निम्न में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, अर्जुन देव का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु नानक देव का? किसका हुआ था? 17 नंबर का प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध रहा? कौन है? सुंदरदास जी हैं क्या? रविदास जी, सुंदरदास सॉरी धर्मदास, या सुंदरदास, या रज्जब? इन चारों में से कौन है जो सर्वाधिक शिक्षित होने के लिए कारण प्रसिद्ध रहा था? 18 नंबर का प्रश्न है, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें करी है? रैमेनी, सबद, साखी, या कबीर पंथ? किसमें करी थी, ये आपको देखना है। 19 नंबर का प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? कौन कवि थे जिनसे गोवध इन्होंने बंद करवा दिया था? मित्रों देखिएगा, संत दादू दयाल, आलम, सेनापति, या गंग? कौन थे जो गोवध बंद करवा दिया था अकबर ने? ऐसे संत कौन थे, ये आपको आंसर निकालना है। 20वें नंबर का प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम को, सूरदास को, मीराबाई को, या नामदेव को? किसको विठोबा का भक्त कहा जाता है? ध्यान दीजिए, बहुत प्यारे प्रश्न है साथियों। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, या अद्भुत? ये थोड़ा सा लेकिन है तो उसी से टॉपिक वही है। ठीक है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख था? वियोग, करुण, शांत, और अद्भुत। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु मेहता, रहस्यवादी भावना, या वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, या बाह्य आडंबरों का खंडन? इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको आंसर निकालना है। 23 नंबर का प्रश्न आता है मेरे साथियों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम? यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास, सूरदास, गुरु नानक देव, निराला? किसकी यह पंक्ति है? सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए हैं मित्रों, आप लोगों को ध्यान देना है बस। 24 नंबर का प्रश्न है, निर्गुण भक्ति के कवि इनमें से कौन नहीं है? ये नहीं आंसर ध्यान दीजिएगा। रैदास है, कबीरदास, दादू दयाल, और या फिर श्री रामानुजाचार्य? कौन नहीं है इन चारों में से? ये आप आंसर निकाल के बताइए। 25 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, या मलुकदास? कौन इनमें से संत कवि नहीं है चारों में से? इसका आंसर आप निकाल के रखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, उक्त कथन किस आलोचक के द्वारा कहा गया है? समझने वाला समझ गया होगा, आंसर जल्दी से बता देगा इसका। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन है बताइए इनमें से, इन चारों में से कौन आएगा? ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, या जायसी? कबीर, सूर, तुलसी, जायसी? कबीर, सूर, कबीर, तुलसी, जायसी? कबीर, तुलसी, जायसी, सूर? इनमें से चारों में से कौन सा सही कालक्रम के अनुसार बताना है, मैच करना है। ठीक है, 28 नंबर का प्रश्न है,
कबीर के काव्य के प्रमुख प्रवृत्ति इनमें से नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, तीव्र विरहानुभूति या शास्त्रानुमोदन। कौन सी इनमें से नहीं है? चारों में से आंसर निकालिए। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न मैंने ज्यादा डाले हैं, इनमें कंफ्यूज ज्यादा होते हैं। देखिएगा, ग्रंथ साहिब, आसिदवार या रईरास या सिद्धांत, कौन सी इनमें से नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई, या उन्होंने सूफियों से प्रेमत्व लिया, या उनके राम वैष्णव के राम ही थे। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? आप लोग निकालिए। 31 नंबर का प्रश्न है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में, श्रीमद् भागवत गीता में या कुरान में? किसमें है? 32 नंबर का प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, जायसी, कबीरदास या तुलसीदास? किसकी रचनाओं का संग्रह है बीजक? 33 नंबर का प्रश्न है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? सबमंगी, ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध या अंगबधु? किस नाम से जाना गया है? चारों में से आंसर आपको निकालना है। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कौन सा संत है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीरदास, धर्मदास, सेन या पीपा? इनमें से चारों में से कौन नहीं है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? आंसर निकालिएगा। 35 नंबर का प्रश्न है मेरे मित्रों, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? कबीरदास को, रैदास को, मलुकदास को या ईश्वरदास को? किसको संत कवि नहीं माना जाता? इन चारों में से सही आंसर आपको बताना है। 36 नंबर का प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्तियों के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कौन है इस पंक्तियों के निर्माणकर्ता? 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास या रैदास? कौन नहीं थे इनमें से? 38 नंबर का प्रश्न है, संत काव्य ये नाम जो है किसने दिया था? आचार्य शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या राम कुमार वर्मा ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इन चारों में से किसने संत काव्य कहा? ठीक है, ज्ञानाश्री शाखा को। अगला है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि या भक्त कवि या संत कवि? किस नाम से पुकारा जाता है ज्ञान मार्गी कवियों को? बताइएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, लास्ट जन्म काल के अनुसार आप लोगों को बताना है। इनके जन्म काल मैंने बोला भी था कि कम से कम, जैसे गुरु नानक, कबीर, दाऊद दयाल, इनके तो जन्म काल याद होना ही चाहिए ना, ये तो मुख्य है। तो बताइएगा इनमें कौन सा सही क्रम जमा हुआ है काल क्रम के अनुसार? सबसे पहले किसका जन्म हुआ, उसके बाद में किसका, फिर उसके बाद में किसका, फिर उसके बाद में किसका, ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए, गुरु नानक, कबीर, दादू दयाल, मलुकदास का हुआ क्या? कबीर, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल, कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। फोर्थ नंबर पर है कबीर, दादू दयाल, गुरु नानक या मलुकदास? बताइएगा साथियों। ये 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है मेरे साथियों। आप लोग जरूर इनका आंसर लगाइएगा, और ये जो है मतलब ये मेहनत आप लोगों के लिए है। और साथियों, लाइक जरूर कीजिए, कैसा लगा टेस्ट जरूर बताइए। और जब आप आंसर बना लो, जब मैं आंसर किए डालूं, तो उससे मैच कीजिए और बताइएगा कि आपके 40 में से कितने सही निकलते हैं मित्रों। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।